Assalamualaikum dear students. Today in this video we are going to do some more questions of forward difference operator. We already have done question number 1 and question number 2 in the previous video. Here we have our question number 3. So let's start this. You can see the question over here. We have to prove this left hand side is equals to this right hand side. For that firstly मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो भी चीज़ आपके पास यहाँ पे दी हुई होती है ऑपरेटर के अलावा आप उसको एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं. यहाँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है तो मैं इसको यू ऑफ एक्स के इक्वल ले लेती हूँ. नेक्स्ट स्टेप में हमने बोला है लेट यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स. अब मुझे पता है कि मेरे पास फॉर्मूले में यू ऑफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करनी होगी. मुझे कैसे पता कि यू ऑफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. इससे पिछले क्वेश्चन में तो हम एक्स प्लस एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे थे. तो देखें यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 गिवन है, x प्लस एच नहीं गिवन. और अगर हमें ये राइट हैंड साइड नहीं दी हुई होती तो फिर हम x प्लस एच ही लेते क्योंकि लेकिन इस वक्त हमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों गिवन है और यहाँ पे 1 है, h नहीं है, तो हमें h को 1 सपोज करके चलना है. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे u ऑफ x प्लस 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा 1 अपॉन एफ ऑफ x प्लस 1 के. अब हमारे पास डेल यू ऑफ एक्स जो होता है डेल यू ऑफ एक्स उसका क्या फॉर्मूला होता है यू ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस यू ऑफ एक्स. तो हम डायरेक्ट वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स. ठीक है जी. इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम लेने के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स. ये एफ ऑफ एक्स यहाँ जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस 1 यहाँ आ जाएगा. तो ये क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1. अब देखिए यहाँ पर इसके आगे हम स्टेप्स नहीं कर सकते. हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना था. जो हमें प्रूफ करना है सबसे पहले हमारे पास नेगेटिव साइन है. तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे. इन दोनों में से जब हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स और ये एज इट इज़ आ जाएगा नीचे अपॉन में एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और एफ ऑफ एक्स. अगर हम इसको गौर से देखें तो ये मेरे पास बेसिकली क्या है, ये मेरे पास माइनस का साइन एज इट इज़ आया. ये मेरे पास फॉर्मूला है डेल एफ ऑफ एक्स का और हमारे पास हम इसको अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस 1 लिख दें तो कोई मसला तो नहीं होगा नहीं होगा. ठीक है, चलिए जी. तो हमारे पास ये आंसर हमारा आ चुका है और ये बिल्कुल वही आंसर आया है जो हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करना था. तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है. हम लिख सकते हैं इन दी एंड हैंस प्रूव्ड. सो दिस वाज एन ईजी क्वेश्चन. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास है डेल ई टू द पावर एक्स लॉग 2x. इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, सो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले हम क्या स्टेप करते हैं, हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल ले लेते हैं. लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ई टू द पावर एक्स लॉग 2x और हमें पता है कि हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी चाहिए होगा तो हम यहीं से उसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं. एच लॉग 2x प्लस एच. अब अगर मैं डेल एफ ऑफ एक्स के अंदर इसको सब्सटीट्यूट करूँ यानी डेल एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूले में तो वो क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. तो हम डायरेक्ट वैल्यूज़ ही लिखेंगे. आप ये मत करिएगा कि आप डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखें, आप फॉर्मूला पूरा लिख के अपने पेपर में फिर सॉल्व करिएगा. अदरवाइज़ अगर आप फॉर्मूला मेंशन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. तो इसलिए आप इस तरीके की गलती मत करिएगा. ठीक है जी, ये हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज़ लिख दी हैं. अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगले स्टेप में देखें हम इस इक्वेशन में कोई 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. तो वो 2 टर्म्स क्या होंगी, वो 2 टर्म्स होंगी हमारे पास वो 2 टर्म्स क्या होंगी, हमारे पास टर्म्स होंगी माइनस ई टू द पावर
2x प्लस एच लॉग 2x, और यही सेम टर्म हम प्लस की साइन के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लस ई टू द पावर x प्लस एच लॉग 2x माइनस ई टू द पावर x लॉग 2x, ये वाली टर्म आई है। ठीक है, ये देखिए हमने एक टर्म प्लस की इंक्लूड की है, एक माइनस की, तो हमारी इक्वेशन पे ओवरऑल किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, ये हम अपनी बिगनर्स क्लासेस में भी पढ़ा करते थे, तो ये बिल्कुल वही काम है। अब यहाँ पे ये जो दो हमने टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, हम इन दो में कॉमन लेंगे और उसके बाद फिर हम इन दो में कॉमन लेंगे। तो यहाँ से अगर हम इन दो में कॉमन लें तो मेरे पास कॉमन क्या है, ई टू द पावर x प्लस एच मेरे पास कॉमन है, और बाकी मेरे पास अंदर क्या बचा है, यहाँ से log 2x प्लस एच बचा है, माइनस ये वाला माइनस, और यहाँ से क्या बचा है मेरे पास log 2x। ठीक है जी, इसी तरह फिर हम प्लस इन दो टर्म्स में से जब हम कॉमन लेंगे तो इन दो टर्म्स में देखिए ये बेसिकली ये लिखा हुआ किस तरह है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ई टू द पावर x ई टू द पावर h। तो जब हम ई टू द पावर x ई टू द पावर x कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, हमारे पास अंदर बचेगा अच्छा जी, ई टू द पावर x के साथ हम अगर देखें तो log 2x भी हमारे पास कॉमन है, तो हम एक काम करते हैं, या तो हम नेक्स्ट स्टेप में भी ले सकते थे, लेकिन हम यहीं पर ही साथ इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास ई टू द पावर h, और यहाँ से अगर हम देखें तो पूरी टर्म ही कॉमन आ गई, तो ये बचेगा -1। सही है जी। अब ये हमारे पास अगले स्टेप में हम सबसे पहले ये ई टू द पावर x प्लस एच तो एज इट इज़ लिख देते हैं। ये हमारे पास log a माइनस log b का फॉर्मूला है, जो कि क्या होता है, log a माइनस log b का फॉर्मूला log a अपॉन b। तो हमारे पास a क्या है, 2x प्लस एच अपॉन 2x, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ई टू द पावर x log 2x ई टू द पावर h माइनस 1। ठीक है जी, ये हमने कॉमन ले लिया था। अब अगर आप देखें कि हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इन दो 2/2 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा ई टू द पावर x प्लस एच लॉग x प्लस एच अपॉन x, प्लस आप log 2x को पहले लिख लें या ई टू द पावर x को पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ क्योंकि e है तो आप इस तरह से अरेंज करके लिखिएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फाइनल आंसर आ गया है। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आई नो, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी सही से समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी क्यूरी है इन दोनों क्वेश्चंस में तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।